नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें हम पिछले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले जो भी रीट, आरटेट, यूपीटेट, एस्टेट, यूकेटेट 2011 से 2020 तक, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण को चुनिए। तो पेट्रोलियम का जो सही लक्षण है ना, उसको हमें बताना है। तो बदबूदार, पतला, पीला द्रव। बी ऑप्शन दे रखा है अच्छी गंध का, पतला, नीला, रंगीन द्रव। और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बिना गंध का, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। तो देखो, पतला पेट्रोलियम होता नहीं, अच्छी गंध का भी होता नहीं, बिना गंध का होता नहीं, पेट्रोल में गंध होती है। और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नंबर 2 दे रखा है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है। तो ए जल, बी पोषक तत्व, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी दे रखा है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन पर कभी भी ऑक्सीजन उत्सर्जित नहीं होती या उत्पादित नहीं होती है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए संकटग्रस्त, बी पेंडेमिक, संधारणीय और डी दे रखा है एडेमिक। तो देखो, इसका राइट आंसर है एंडेमिक। ठीक है। और एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक एक तरह की महामारी होती है जो किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण ही वहाँ पे पाई जाती है। यानी कि वो रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के कारण या उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण निश्चित तौर पे या परमानेंटली देख ले वहाँ पे पाया जाता है, तो उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन में चिकन पॉक्स है, तो ये वहाँ की एंडेमिक बीमारी है, लेकिन मलेरिया वहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो वो उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा एंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता है। अपर्याप्त वर्षा, बी बढ़ती वर्षा बर्फबारी, सी दे रखा है नलकूपों की बढ़ती जनसंख्या और डी है बढ़ता वनोन्मूलन। एस्टेट 2019 में पूछा गया और आसान सा क्वेश्चन है कि बर्फबारी ज़्यादा होगी तो भूमि का जल कम नहीं होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का प्रयोग किया जाता है, जबकि पुनः चक्रीय करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान को में फेंके जाते हैं। ए एवं बी की पहचान करें। ऑप्शन ए दे रखा है नीला, ए है नीला और बी का रंग हरा है। ऑप्शन बी दे रखा है ए हरा, बी काला। सी दे रखा है ए नीला और बी काला। और ऑप्शन डी दे रखा है ए हरा और बी नीला। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जो ठोस अपशिष्ट है ना, उनको तो हरे रंग में यूज़ किया जाएगा, मतलब हरे रंग का कचरा पात्र उनके लिए यूज़ किया जाएगा। और जो ना पुनः चक्रीकरण योग्य है उनके लिए बी यानी नीला रंग का यूज़ किया जाएगा। मतलब यहाँ इसको वापस समझ लो कि जो ठोस अपशिष्ट है यानी कि जो यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए तो हरे रंग का डस्टबिन या कूड़ेदान यूज़ किया जाएगा, और जिनका यूज़ हो सकता है उनके लिए नीले रंग का कूड़ेदान उपयोग में लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। पहला है खाद्य जाल, बी खाद्य नेटवर्क, जैव भार पिरामिड और डी है पौष्टिकता का स्तर। तो एक दूसरे से जुड़ी खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल कहलाएंगी। आसान सा क्वेश्चन है, एस्टेट 2019 में पूछा। देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। इसमें ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफिल, पल्लवक, सूर्य का प्रकाश और मृदा। देखो, दो प्रकार के होते हैं संगठन, एक तो होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। तो सूर्य का प्रकाश अजैविक है, मृदा भी अजैविक है, क्लोरोफिल भी अजैविक है, लेकिन पल्लवक ये इसका राइट आंसर है। और पल्लवक जैविक में आएगा, जैविक संगठन के अंदर। पल्लवक क्या होते हैं? जो पल्लवक का अर्थ होता है तैरने वाले, जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। ठीक है। वो पादप होते हैं पल्लवक। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ऑप्शन है ए आयनोस्फीयर, बी लिथोस्फीयर, सी बायोस्फीयर और डी है मीजोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी
बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र की वो सबसे छोटी इकाई जहाँ पर जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग हो जहाँ पे मतलब जीवन संभव हो, ठीक है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? ए सामाजिक एवं आर्थिक, बी है प्राकृतिक और सी है सांस्कृतिक और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के घटक ही है। सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, सामाजिक और आर्थिक, प्राकृतिक भी होता है और सांस्कृतिक। तो ये सब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन बी कार्बन चक्र, ऑप्शन सी सल्फर चक्र और ऑप्शन डी फास्फोरस चक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फास्फोरस चक्र नहीं पाया जाता है, बल्कि नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और सल्फर चक्र पाया जाता है जो भू रासायनिक चक्र में। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। ऑप्शन बी दे रखा है उत्पाद, अपघटक, उपभोक्ता। ऑप्शन सी दे रखा है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक होता है, उस पर उपभोक्ता निर्भर करता है और उपभोक्ता के ऊपर अपघटक निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है WWF से आशय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट और पीबी टेट में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है वर्ल्ड वाइड फंड, बी दे रखा है वर्ल्ड वॉर फंड और सी दे रखा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और डी दे रखा है वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका जो राइट आंसर है उसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका राइट आंसर होगा। देखो इसके बारे में अन्य बातें ये है कि इसका हिंदी नाम है विश्व वन्यजीव कोष और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना पीटर स्टोक ने की। पीटर स्टोक ने इसकी स्थापना 1961 में की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है जीवाणु और चौथा ऑप्शन दे रखा है मांसाहारी या शाकाहारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मांसाहारी। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल हम जब पढ़ते हैं ना तो सबसे उच्च स्तर पर जो आएगा वो होगा मांसाहारी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है ATP, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है DNA और डी है RNA। तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो हम जानते हैं घास सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादित करती है या घास के मैदान। तो यहाँ पे इसका मुख्य जो स्रोत होगा वो क्या होगा? सूर्य होगा। और दूसरे ऑप्शन को देखें तो ATP माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में होती है, ठीक है। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियम इससे इसका भी कोई लेना देना नहीं और RNA से भी कोई लेना देना नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस, ठीक है। अजैविक घटक तो कवक इसका जैविक घटक होता है, बल्कि प्रोटीन और मृदा और फास्फोरस ये तीनों अजैविक घटक है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।